Hey guys, welcome back to my channel. I am Shreya. I hope you are doing great. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DIY हेयर ऑयल के बारे में। एक ऐसा हेयर ऑयल जिससे हमारे हेयर स्कैल्प की या हेयर स्ट्रैंड्स के जो भी इश्यूज़ हैं वो सब रिजॉल्व होने वाले हैं। हम 2 to 3 हेयर ऑयल्स को मिक्स करेंगे और एक सिंगल हेयर ऑयल बना देंगे सो दैट सभी इंडिविजुअल हेयर ऑयल्स के जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे हेयर को मिल सके। सो गाइज, हेयर ऑयलिंग कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे हेयर के लिए ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप अपनी दादी से, नानी से, मम्मा से पूछिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेयर ऑयल, या फिर जो भी हम मसाज करते हैं, चम्पी करते हैं, बालों में अच्छे से ऑयल को रमा देते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हमारे हेयर को, वो आपको बता देंगे। तो हेयर ऑयलिंग मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रूटीन। हमें रूटीन में रिलीजियसली अपने हेयर को नरिश करना चाहिए हेयर ऑयल के थ्रू। अब हेयर ऑयल में डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे हेयर को, हमारे स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नरिशमेंट के साथ साथ जो भी हमारे रूट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, प्लस हमारे बालों की जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। Guys, hair oiling is the first line of defense against hair dryness, itching, dandruff, thinning of hair and many more। जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उन सब का शॉर्ट सॉल्यूशन है हमारा हेयर ऑयल। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे हेयर को अच्छी नरिशमेंट प्रोवाइड हो तो हमें अच्छे क्वालिटी ऑफ हेयर ऑयल यूज़ करने चाहिए। जितना हो सके हम 2 to 3 हेयर ऑयल को अगर मिक्स करके ऐड करेंगे तो सभी इंडिविजुअल हेयर ऑयल्स के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे हेयर को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर हम अच्छी 10 to 15 मिनट्स अच्छे से मसाज करते हैं, चम्पी करते हैं, तो हमारे स्कैल्प के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज हो, विच रिजल्ट्स इनटू हेयर ग्रोथ। सो अगर मैं बात करूं कि आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कंसीडर करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन कौन से हेयर ऑयल्स को मिक्स करके हमारा ऑन DIY हेयर ऑयल बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। प्लस अगर हमारे बैड हेयर हैं, यानी अगर हमारे हेयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, इम्प्रूव नहीं हो रही है, या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, या उनमें वॉल्यूम नहीं है, शाइन नहीं है, लस्ट्रस नहीं है, तो उनके क्या रीजंस हैं। हम केयर भी कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हम एक दो जगह मार खा रहे होंगे जिस वजह से हम जैसे हमारे बाल चाहते हैं हमें वैसे इन रिटर्न नहीं मिल रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक इज DIY हेयर ऑयल हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जो हम हेयर ऑयल इसमें यूज़ करने वाले हैं वो 3 हेयर ऑयल्स हैं। तो हम लेंगे कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल्स। इन तीनों के बेनिफिट्स अमेजिंग है। कैस्टर ऑयल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा थिक होता है, यानी गाढ़ा होता है, तो कभी भी हमें कैस्टर ऑयल डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए हमारे स्कैल्प के ऊपर। इसको हमें किसी न किसी कैरियर ऑयल में मिक्स करके ही अप्लाई करना चाहिए। तो कैस्टर ऑयल के साथ हम जो ऑलिव ऑयल ले रहे हैं वो हमारा कैरियर ऑयल है, प्लस हम 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल भी इसमें ऐड करने वाले हैं। सो अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आपको डैंड्रफ की इशू है तो वो ये रिजॉल्व कर देगा। प्लस अगर ड्राइनेस है आपके हेयर में, स्कैल्प में, तो उसको भी रिमूव करेगा। इचीनेस है, स्प्लिट एंड्स हैं, इन सबको ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अगर हम बात करें कैस्टर ऑयल की तो कैस्टर ऑयल को जाना जाता है बेसिकली हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा, वॉल्यूम ऐड करने में हेल्प करेगा, शाइन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जो भी फ्रिजनेस है हमारे हेयर में उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, स्प्लिट एंड्स को भी ट्रीट करने में ये हेल्प करेगा। जैसे हमारे स्किन का pH लेवल होता है वैसे ही हमारे स्कैल्प का भी एक pH लेवल होता है, तो उसको भी बैलेंस करने में कैस्टर ऑयल हेल्प करता है। प्लस साथ ही साथ कैस्टर ऑयल इज़ रिच इन विटामिन C। तो विटामिन C के बेनिफिट्स हमें पता है कितने अमेजिंग है हमारे स्किन के लिए, बॉडी के लिए, और साथ ही साथ विटामिन C हमारे हेयर के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कैस्टर ऑयल की तो इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ यानी जो भी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं अगर हमारे स्कैल्प में तो उसको भी होने से बचाता है। हमारे स्कैल्प हेल्थ के लिए
कैस्टर ऑयल बहुत अमेजिंग ऑयल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एसेंशियल ऑयल्स की, तो एसेंशियल ऑयल्स भी हमारे हेयर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अब एसेंशियल ऑयल्स आप कोई भी ले सकते हैं, पेपरमिंट ले सकते हैं, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, टी ट्री एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, रोज़ हिप ले सकते हैं। ये सब अमेजिंग है हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर के लिए। अब डाइल्यूट कितना करना चाहिए अगर हम बात करें तो 15 to 20 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल हम मिक्स कर सकते हैं 6 टीस्पून्स ऑफ कैरियर ऑयल में। कैरियर ऑयल कौन से होते हैं? जैसे हमारा आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सब हमारे कैरियर ऑयल्स के अंदर आते हैं। और जो थिक होते हैं जैसे कैस्टर ऑयल है, उनको भी हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, उनको भी हम किसी न किसी कैरियर ऑयल के अंदर डाइल्यूट करके ही अप्लाई करते हैं। तो रेशो की अगर मैं बात करूँ तो रेशो हम लेंगे कैरियर ऑयल यानी ऑलिव ऑयल इज़ टू कैस्टर ऑयल, मैं आपको बता रही हूँ। आप रेशो अपने अकॉर्डिंग, मतलब क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग आप इसी रेशो के बेसिस पे चेंज कर सकते हैं जितने आपके हेयर लेंथ है, हेयर वॉल्यूम है। तो अगर हम 3 टीस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, 3 टीस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल के साथ हम लेंगे 1 टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल प्लस यस एसेंशियल ऑयल्स की भी हम 15 to 20 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल देंगे। और या अगर आप और अच्छे अमेजिंग इफ़ेक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप एक विटामिन ई का कैप्सूल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो आपको और अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब विटामिन ई कैप्सूल के हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए, हेयर के लिए क्या क्या अमेजिंग बेनिफिट्स हैं वो मैं प्रीवियस एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आप जाइए मेरे चैनल पर और उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिए, यूज़ कीजिए और फिर बताइए कि आपके स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, नेल्स पे उसके क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स रहे। बात कर लेते हैं कुछ एक ऐसे रीज़न्स की जिसकी वजह से हमारे हेयर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है, या हमारे हेयर झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, हेयर ब्रेकरेज हो रहा है, फ्रीजीनेस आ रही है, स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं। इन सब के क्या रीज़न्स होते हैं? देखो, रीज़न्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी भी हेयर ऑयल का जो इफ़ेक्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस पेस से मुझे ग्रोथ मिल रही है, मेरे हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, उसी पेस से आपके भी हेयर ग्रो करेंगे, नहीं। पर्सन टू पर्सन एवरीथिंग वेरीज। तो अगर हम बात करें रीजंस कि हमारे हेयर की क्वालिटी डाउन क्यों हो रही है, तो हो सकता है मेरे लिए कोई एक फैक्टर मैटर कर रहा हो और आपके लिए कोई दूसरा फैक्टर मैटर कर रहा हो, बट बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर की क्वालिटी डाउन होती है। तो हम वन बाय वन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीट डैमेज, यानी आजकल भाग दौड़ में क्या हो रहा है, हम मेकअप कर रहे हैं, हेयर स्टाइल्स बना रहे हैं, रूटीन में कर रहे हैं, जो उनके लिए तो बहुत बैड इफ़ेक्ट है इन ड्रायर्स का या स्ट्रेटनर्स का, कर्लर्स का, जो रूटीन में करते हैं। अगर आपको करना भी है तो एक हीट प्रोटेक्शन ज़रूर लगाइए। आप कोई भी सीरम लगा सकते हैं या हीट प्रोटेक्शन स्प्रेज आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक लेवल तक उसका जो इफ़ेक्ट है, बैड इफ़ेक्ट है, वो हमारे बालों को ना मिले। ये क्या करेगा, जो भी हम हीट प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं, स्प्रे लगा रहे हैं, वो हमारे हेयर स्ट्रैंड्स पर एक लेयर फॉर्म कर देगा जो कि प्रोटेक्ट करेगा हीट से। एक्सेसिव जो हीट होती है उससे हमारे हेयर क्यूटिकल्स को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आज के टाइम में चाहे कितनी छोटी सिटी हो, चाहे कितनी बड़ी सिटी हो, पॉल्यूशन हर जगह देखने को मिलेगा। पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर तो पड़ता ही पड़ता है, प्लस हमारे स्किन पर और हेयर पर भी पड़ता है। और साथ ही साथ यूवी रेज जो होती है सन की, उसका भी इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ स्किन पर या नहीं, हमारे हेयर पर भी बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है।
तभी तो कहते हैं जब भी आप बाहर जाओ तो अपने स्कार्फ से फेस प्लस हेयर अपने कवर करके अपन को जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट। देखो आज के टाइम में चाहे वो टीनेजर्स हो, चाहे वो किड्स हो या फिर ओल्ड एज पीपल हो, सबको स्नैक्स अच्छे लगते हैं, सबको फास्ट फूड जंक अच्छा लगता है ना। तो वो भी एक बहुत मेजर रीज़न है हमारे हेयर की क्वालिटी डाउन करने में। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती, मैं भी खाती, सब खाते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। जो ज़्यादा खाता है उसके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कम खाता है उसके कम इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम हमारी डाइट में सूप्स ऐड करते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, प्रॉपर वाटर इनटेक कर रहे हैं या फिर जूसेस ले रहे हैं, तो इन सब के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे हेयर के ऊपर बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर हम कुछ एक डाइट में हमारे चेंजेस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे हेयर की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। अब हेयर की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, साथ ही साथ हम फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। इन सब से क्या होता है हमारी हेयर की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर वॉशिंग। किसी किसी गर्ल को क्या होता है कि अगर ऑयल हमारा एक वॉश में नहीं निकल रहा है तो हम दोबारा से शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी रिंस ऑफ हो जाता है ना। तो ऐसा तो हमारे स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें एक दिन में एक ही बार हेयर वॉश करना चाहिए। प्लस अगर हम वीकली बात करें, अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर है तो आप 2 to 3 टाइम्स वॉश कर सकते हैं, वरना 1 to 2 टाइम इज़ इनफ। अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं तो 1 to 2 टाइम्स इन अ वीक इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलास्टिक हेयर टाइज की। आजकल तो ट्रेंड में आ गए हैं स्क्रंचीज़। ठीक है, स्क्रंचीज़ क्या होते हैं? साटन जो फैब्रिक होता है, सिल्क फैब्रिक होता है, उनसे बने होते हैं रबर बैंड्स। तो उनसे हमारे हेयर बहुत सेफ रहते हैं, उनमें हमारे बाल टूटते नहीं हैं। बट जो इलास्टिक के हेयर टाइज होते हैं, रबर बैंड्स होते हैं, उनमें बहुत से बाल उनके साथ हमारे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइट होते हैं। बट जो साटन के होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इलास्टिक हेयर टाइज को रिप्लेस करना है स्क्रंचीज से या फिर सॉफ्ट साटन की जो रबर बैंड्स आते हैं उनसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपने हेयर वॉश किया है, ठीक है, हेयर वॉश करते ही आप टॉवल से उसको पोंछ रहे हैं, बट आप बहुत विग्रसली उनको बहुत गंदे तरीके से रब कर रहे हैं, वो भी हमारे एक बैड हेयर का बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे बालों को एक रगड़ मिलती है। रगड़ मिलने से हमारे हेयर ब्रेकरेज होने के चांसेस होते हैं, स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस होते हैं, क्यूटिकल्स हमारे टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है हमारे बालों के ख़राब होने का। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं लैक ऑफ हेयर ट्रिम्स। अगर हम रेगुलरली ट्रिमिंग नहीं करवा रहे हैं, या ऐसा ज़रूरी नहीं आप सैलून से ही करवाओ, आप 6 to 8 वीक्स के बाद आप घर भी हल्की हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली ट्रिमिंग नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न होता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है हमारे स्प्लिट एंड्स के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने का। देखो, स्प्लिट एंड्स ऐसा नहीं है कि नीचे नीचे होते हैं। अब ट्रिमिंग करने से क्या होता है, अगर हमारे स्प्लिट एंड्स मान लो यहाँ है और हमने ट्रिमिंग नहीं करी है साल भर, तो क्या होगा, वो स्प्लिट एंड्स ना ऊपर चढ़ते यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे स्प्लिट एंड्स। तो उससे क्या होगा, हमारे हेयर की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है ट्रिमिंग से कभी भी हेयर ग्रोथ नहीं होती है। हेयर ग्रोथ हमारे यहाँ से होती है, यहाँ से नहीं। ट्रिमिंग से क्या होता है, ये बचाता है हमारे स्प्लिट एंड्स को ऊपर जाने से, बढ़ने से। इसलिए कहा जाता है रेगुलरली ट्रिमिंग करवानी चाहिए। नेक्स्ट एक रीज़न हो सकता है, अगर हम वॉश करते ही कॉम्ब कर लेते हैं या फिर हम ऑयल लगाते ही कॉम्ब कर लेते हैं, हमें मतलब पहले ही हमने मसाज कर लिया है या हेयर वॉश कर लिया है, हमारे फॉलिकल्स थोड़े से वीक हो गए हैं, तो उसी के टाइम अगर हम कॉम्ब कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उनको थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दीजिए, उनको थोड़ा 10-15 मिनट, आधा घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। उसके बाद जैसे ही वो सूख जाएं, आफ्टर दैट यू शुड कॉम्ब योर हेयर। तो उससे भी आप देखना बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे बालों पे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। हमने बात करी कैसे हमें कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए, कैसे उसे बनाना चाहिए, क्या हमारे रीजंस हैं बालों को ख़राब करने के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड
हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, प्लस कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस DIY हेयर ऑयल को यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले, बिफोर आफ्टर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टा हैंडल इज़ सेल्फ केयर सीक्रेट्स बाय श्रेया। मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यह वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, अपने इंस्टा पर शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ और लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, प्लस मुझे भी मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प हो, प्लस मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी आपके लिए ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी और यूजफुल नॉलेजफुल वीडियोस लेकर आती रहूं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।